जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं एक सैनिक के ऊपर कविता सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को। मैं दिनकर का पाक जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल पीक की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई नई शादी हुई एक सैनिक की और वो 5 दिन के बाद तुरंत बॉर्डर पे चला गया। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़ के युद्ध काम पे चला गया। उनको भी तो मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा छुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। उन बेटों ने पर्वत काटे हैं जो अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर अंगारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर अंगारा बन जाता है, उस कुर्बानी को देख के सूरज के दीपक भी शर्माता है, उस कुर्बानी को देख के सूरज भी शर्माता है। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। उस सैनिक के शव का तीरथ तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का तीरथ तीरथ जैसा होता है। पुत्र वधू में शत्रुता कर दौड़ नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। क्या यह युद्ध उन्हीं का है जो बॉर्डर पर मर जाते हैं, क्या यह युद्ध उन्हीं का है जो बॉर्डर पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संसद की घड़ियों में सबको संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। जो संकट की घड़ियों में सैनिक बनने को तैयार नहीं, उसकी संसद को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। वाह 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 वाह।